Hello guys, welcome back to my channel. Today we will study about the level of structural complexity. तो level of structural complexity क्या होता है? ये हमारी बॉडी में वन और डिफरेंट लेवल में स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होता है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है एन अरेंजमेंट. कोई भी अरेंजमेंट अगर सही प्रकार से हो तो कोई भी चीज़ अच्छे वैल्यूज़ में जाती है. उसी प्रकार से हमारे बॉडी में सारे अरेंजमेंट्स होते हैं. बॉडी पार्ट्स के हो गए या आइटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, सेल टिश्यू, सारे के अरेंजमेंट एक सीक्वेंस वाइज होती है. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मेड अप ऑफ सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स. ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी मैटर अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एटम से होगा. तो सेवरल पार्ट से अगर कोई भी चीज़ कनेक्ट होकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे हमें कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं. देन ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. सारे मैटर एटम के ज़रिए बने जाते हैं. ठीक है, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. फिर एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. देन वो मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होने के बाद फिर वो सेल्यूलर लेवल पे जाता है. मॉलिक्यूल्स मेकअप ऑफ सेल. देन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो सेल का फॉर्मेशन करते हैं सेल्यूलर बॉडी में. सेल मेक्स अप ऑर्गेनिज्म. देन सेल जो है वो फॉर्म होकर के ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू लेवल पे. लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. जो भी लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में है वो सारे टाइप्स में बटे हुए हैं. केमिकल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल. इसे हम सारे मतलब अलग अलग पार्ट्स में अभी देखेंगे. तो लिविंग थिंग्स कंसिस्ट करते हैं सेवरल लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एसोसिएटेड विथ वन अनदर इन वेरियस वेज. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है, जो भी लिव कर रहे हैं, जिनके पास लाइफ है, वो कंसिस्ट करते हैं ढेर सारे लेवल को, जो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. सारे एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं वेरियस वेज में. सो पहला लेवल है केमिकल लेवल. इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे बॉडी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो सबसे पहले केमिकल प्रोसेस से सबसे पहला स्टेप इसमें जाएगा. सो इट इंक्लूड्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ये इंक्लूड करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो एटम क्या है, यूनिट ऑफ मैटर दैट कंप्राइजेस केमिकल एलिमेंट. सो ये एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का. सो केमिकल लेवल में एटम का जो केमिकल लेवल प्रोसेस करता है वो सबसे पहले जितने भी मैटर्स हैं उनको लेता है, जितने भी केमिकल्स हैं वो चीज़ कंसिस्ट करता है. सो एसेंशियल एलिमेंट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम. अब आते हैं केमिकल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. एक और दो से ज़्यादा एटम के मिलने से कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है, वो है मॉलिक्यूल्स. अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट क्या इंक्लूड करता है, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. जैसे मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है वन और मोर एटम्स, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करता है शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. एंड फैट्स प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड फॉर्म्स इट टू एडिपोज टिश्यू. देन सेकेंड लेवल है सेल्यूलर लेवल. इट यील्ड्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द केमिकल लेवल. ये क्या करता है, सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह कंबाइन करके जो फॉर्मेशन करता है वो है सेल. सेल का फॉर्मेशन, सेल क्या है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये सेवरल काइंड ऑफ सेल, ढेर सारे सेवरल अलग अलग प्रकार के हमारे पास बॉडी में सेल होते हैं. ईच हैज़ एन डिफरेंट स्ट्रक्चर. सारे के पास अलग अलग स्ट्रक्चर है. सबका फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो अलग है, फंक्शनल परफॉर्मेंस अलग है. ईच सेल कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. जो भी सेल है वो सबसे पहले कंसिस्ट करता है एक ऑर्गेनेल्स. उसके बाद फिर वो सारा स्पेसिफिक फंक्शन वो रिवाइज करता है. उसके बाद फिर वो सेल का फॉर्मेशन होता है. देन थर्ड लेवल है टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल, इस लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट सेल जो टाइप्स जो होता है वो जॉइंट होते हैं एक साथ और एक टिश्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू. टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल.
टिश्यू में बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू आता है, सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फोर्थ नंबर में आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू आर जॉइंट टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी कॉल्ड ऑर्गन। ढेर सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, वो फॉर्म एक जगह जॉइंट होकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। सो ऑर्गन क्या है? ऑर्गन क्या करता है? कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टिश्यूज आर स्ट्रक्चर। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टिश्यूज, हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड यूजुअली हैव रिकॉग्नाइजेबल शेप। उनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड शेप होता है, एक स्पेसिफिक उसका फंक्शन होता है, जैसे कि हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक। अब आते हैं फिफ्थ नंबर सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल, द लेवल वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी सिस्टम। इसमें क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करके, एक साथ अपना एक होता है ना वैल्यूज़ प्रोवाइड करके एक बॉडी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम लेवल पे आता है। ये क्या करता है? सेवरल रिलेटेड कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्गन्स दैट हैव कॉमन फंक्शन। सबके अलग अलग कॉमन फंक्शन होते हैं। सो सिस्टम लेवल पे क्या क्या सिस्टम्स आते हैं वो हम देखेंगे। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में ये क्या करता है? रेगुलेट करता है टेम्परेचर, वेस्ट एलिमिनेशन एंड प्रोड्यूस विटामिन डी। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? बॉडी मूवमेंट एंड स्टोर मिनरल्स स्टोर करता है और बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मस्कुलर सिस्टम ये क्या करता है? बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करता है, हीट प्रोडक्शन करता है, मूवमेंट करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्व इम्पल्स एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट हार्मोन केमिकल ट्रांसपोर्टर टू ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या करता है? सेल से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको निकालता है एंड एसिडिक बेसिक बैलेंस जो होता है वो मेंटेन करता है। लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम तो पता ही है, इम्यून रिस्पॉन्स एंड ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स का। रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट CO2। डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल ब्रेकडाउन होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट वेस्ट एंड प्रोड्यूस वेस्ट एंड स्टोर वेस्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। सो आखिरी लेवल ऑर्गेनिज्मिक लेवल, सिक्स्थ लेवल, द हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग विथ वन अनदर टू कंप्राइज द टोटल ऑर्गेनिज्म वन लिविंग इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें क्या है? हाईएस्ट लेवल है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सारे पार्ट्स जो भी बॉडी है उसका एक साथ फंक्शन करके, एक साथ काम करके वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, उसे हम ऑर्गेनाइज्मिक लेवल बोलते हैं। अब हम स्ट्रक्चर से एक बार देख लेंगे। द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले क्या होता है? कोई भी मैटर बनाने के लिए एटम का फॉर्म होता है। एटम का फॉर्मेशन होने से एक बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है, देन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जॉइंट कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये आपका सबसे पहला लेवल हो गया केमिकल लेवल। सेलुलर लेवल में देखेंगे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर के एक दूसरे से एक सेल, स्मूथ मसल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम सेलुलर लेवल में कंसीडर करते हैं। देन टिश्यू लेवल में क्या होता है? वन और मोर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यू को स्मॉल मसल टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ये सारे एक दूसरे से कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं। देन डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ मिल करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ऑर्गन लेवल में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टमक का दिखाया गया है। फॉर देखिए यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है, लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू है, सारे इस मसल्स को कंबाइन करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। देन ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फंक्शन करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे सिस्टम लेवल में हम कंसिडर करते हैं। देन एक ऑर्गेनिज्मिक और ह्यूमन बीइंग। ऑर्गेनाइज्मिक लेवल में क्या होता है? ये सारे पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन करके एक वन लिविंग इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, उसे हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। सो होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो, और अगर कोई भी टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मैसेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।